तो है गाइस, मेरा नाम है नोमान शेख। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में रॉयल गोट फार्म यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं कि बकरी जो होती है ये गरीबों की गाय मानी जाती है। जो आदमी गाय भैंस या फिर ऐसे बड़े जानवर लेके दूध का बिजनेस नहीं कर पाता क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, वो बकरी खरीद कर अपना बिजनेस आगे बढ़ाता है। मतलब बकरियां बेचकर या गोश्त काट कर, मतलब मटन वगैरह बेचकर। क्योंकि जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कैपिटल नहीं होता है, ज्यादा पैसे नहीं होते, वो क्या करते हैं, जहाँ एक गाय या भैंस आ जाएगी वहां पे मेरे 2 या 3 बकरियां आ जाएंगे। डिपेंड करता है कौन सी ब्रीड के वगैरह या फिर कौन सी जगह पे वगैरह, और आप कैसे संभालने वाले हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर एक गाय भैंस के बदले में 2 बकरी आप पकड़ सकते हैं। तो होता क्या है, फिर हम सोचते हैं कि अभी बकरी ले ली तो बकरी को तो हम कहीं भी रख सकते हैं। 5 बकरियां हैं, ज्यादा जगह लगेगी नहीं, छोटी छोटी बकरियां होती है। तो जैसे कि मैंने अपने रॉयल गोट फार्म पे किया था, हमारा जो घर था वो 2 फ्लोर वाला घर था, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। जहाँ अभी हम खड़े हैं वो फर्स्ट फ्लोर, तो नीचे हम रहते थे, ऊपर मैंने अपना रॉयल गोट फार्म स्टार्ट किया था। जैसे कि आपको सबको पता है, आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे रहेंगे तो ये वो हिस्सा था जहाँ हमारे बकरियां रहती थी। आज फिलहाल कोई नहीं है, वीरान पड़ा है। तो फिर ये जो मैंने सेटअप किया था, मतलब नीचे हम रहते थे, ऊपर ही हमारी बकरियां थी। ये जो पूरा एरिया था फर्स्ट फ्लोर का, तो बहुत से लोगों ने मुझे बताया, अरे भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट का खर्चा बचा लिया, आपके खुद के घर के ऊपर ही आपने बकरियां रख ली, मतलब आपको शेड भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। शेड के लिए ना आपको गैल्वेनाइज खरीदना पड़ा, ना लोखंड खरीदना पड़ा, ना कि लकड़ियां खरीदना पड़े, कोई झाड़ नहीं तोड़ने पड़े। आपने तो एक सिंपल सा सोल्यूशन यूज कर लिया। पहले मुझे भी ऐसा लगा कि ये सेटअप जो था, मैं तो बहुत अच्छा सेटअप मैंने कर लिया और काफी पैसे भी बचा लिए। लेकिन आगे चल के मालूम पड़ा कि इस सेटअप के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे। तो वही डिफेक्ट्स अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और बकरियों के लिए एक शेड कैसी होनी चाहिए, मतलब अभी मेरे जो कुछ वीडियोस आए हैं पिछले वीडियोस, उसमें आपने देखा है कि वार्षिक गोट फार्म की शेड अलग है, बोर गोट फार्म की शेड अलग है, राजू चौधरी की यशवंत एग्रो की शेड अलग है, मेरी शेड अलग है। मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के आपको शेड दिखाई दिए। फिर आप अपने एरिया में देखते होंगे, कुछ लोगों की शेड एकदम जमीन से लग कर है, कुछ लोगों की शेड मतलब 2 या 3 फुट के हाइट पर है जमीन से, कुछ लोगों की अच्छी ऊंचाई पर है। तो इसमें कंफ्यूजन होता रहेगा कि कौन सी शेड एक्चुअली सही है बकरियों के लिए या फिर जानवरों के लिए। तो उस बात पे हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। क्या बकरियों की शेड के ऊपर खर्चा करना जरूरी है या नहीं, ये एक गोट फार्मिंग में अहम भूमिका निभाता है या नहीं। जो बकरियों की शेड होती है ये कितने मायनों में जरूरी होती है, क्या उसके ऊपर सोचना जरूरी है या नहीं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी जैसे कि हम शेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो और किसी की शेड दिखाने से पहले मैं आपको अपनी खुद की शेड और उसमें गलती क्या थी या कुछ क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मेरी जो शेड थी उसकी चारों तरफ दीवारों में एक फ्लोर से लेकर 2 या 3 फुट के हाइट पे खिड़कियां थी, जो कि सभी जगह सिमिलर थी। और ये जो दरवाजा था इसका भी जो नीचे का हिस्सा है ये वहीं पे पैक था उतनी हाइट पे, और ऊपर खिड़की थी। इसमें होता क्या था, बकरियां जो मेरी थी वो इतने इतने हाइट की रहती थी, मतलब ये यहाँ तक, डॉन भी हमारा यहाँ तक आता था। तो होता क्या था, बच्चे जब पैदा होते थे तो वो इस दीवारों के अंदर रहते थे, मतलब ना उनको खिड़की में से आने वाली हवा वगैरह, ना कुछ कोई उनका मेल जोल नहीं था। और ये फ्लोर रहने की वजह से बकरियां, जो भी बकरियों की लेंडी गिरती थी या उनका जो भी पेशाब होता था वो यहीं जमा होता था। फिर हम रोज के रोज साफ करते थे, बाहर निकालते थे, बाहर रख देते थे। लेकिन आप कितना भी झाड़ू मारो, कितना भी साफ करो, उसका कुछ ना कुछ पीछे रह ही जाता है। मतलब अभी रात में समझो बकरियों ने पेशाब किया है या फिर जो लेंडी गिराई है, तो वो तो सुबह तक यही रहेगी। तो तब तक वो उस फ्लोर में या कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गया, और बकरियों के लेंडी से नाइट्रोजन, अमोनिया और फॉस्फेट, ये 3 चीज निकलती है, जो कि झाड़ पेड़ पौधे वगैरह हम जो बोलते हैं खत बनाएंगे, खत झाड़ों को डालेंगे, अच्छे फल और फ्रूट मिलेंगे, वो बात तो सही है। लेकिन
वही गैस अपने बकरियों के लिए काफी हार्मफुल है, मतलब नुकसान कर सकती है अपनी बकरियों की हेल्थ का। आप खुद सोचिए, जब आप कोई भी शौचालय या फिर किसी भी यूरिनल के आसपास से आप गुजरते हैं, या फिर आप कोई भी स्टैंड पे चले जाओ, वहां पे जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहां के बाजू से चले जाओ, तो आपको एक अलग तरह से स्मेल आएगी जो कि अमोनिया की होती है, यूरिन की होती है। लेकिन उस एटमॉस्फेयर में आपको सांस लेना थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी सांस भारी भारी आ रही है, वजन वजन लग रहा है, आपके चेस्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो यही हाल कुछ बकरियों के साथ भी होता था, जो कि हमें नहीं समझता था। और जबकि बच्चे जो थे वो तो छोटे छोटे होते थे, यहाँ होते थे, तो वो जो गैस होती थी अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फेट की, तो बच्चे उसी में स्मेल करते थे, क्योंकि वो ज्यादा हेवी होती है, मतलब एयर से थोड़ी हेवी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, हवा अगर यहाँ से आ रही है तो हवा यहाँ से ऊपर या ऐसा होके यहाँ से चलेगी, या फिर यहाँ से आ रही है तो यहाँ से चलेगी। लेकिन जो नीचे का रहता था वो थोड़ा थोड़ा हवा के साथ बाहर निकलता था। तब तक वो जो बच्चे होते थे या जो बकरियां होती थी वो उसी में सांस ले रहे, तो वो उनके हेल्थ को काफी डैमेज करता था। और ये प्रॉब्लम मेरे फार्म के ऊपर हुआ। मतलब मेरे जो बच्चे थे, मतलब बकरियों के जो बच्चे थे, वो हफ्ते भर में 15 दिन में मतलब अजीब सी बीमारी की वजह से उनकी डेथ होने की, मतलब वो उनको सांस नहीं आना या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होने की वजह से मतलब वो दम तोड़ देते थे वगैरह। और ये प्रॉब्लम मतलब जो भी बच्चे यहाँ पैदा हुए और यहीं रहे उनके साथ ही होता था। लास्ट में जो मैंने बच्चे अपने पास नीचे लेकर गया उनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये रीजन था कि इस शेड में क्या प्रॉब्लम है। ये आपका खर्चा तो बचा देगी, लेकिन आपको बहुत बड़े खर्चे में भी डालेगी। तो अभी मैं आपको और एक शेड दिखाता हूँ उसके आगे। तो अभी आप ये शेड देख सकते हैं, ये एक्चुअली हमारे गांव में की पहचान वाले हैं, अंकल हैं, उनकी शेड है। इनके 2-3 शेड आप लाइन से देख सकते हैं, जो कि लकड़ी से बने, कोई सीमेंट से बना, अलग अलग चीजों से इन्होंने शेड बनाई है। लेकिन नोटिस करने वाली बात ऐसी है कि इनकी जो शेड है, पहली बात तो एक खुले कंपाउंड में है, मतलब जो घर का जो कंपाउंड होता है उसमें एक साइड में है, हवा आती जाती रहती है और अच्छा खासा मतलब नीचे मट्टी वगैरह सब कुछ है। फिर आप देखेंगे कि इनका भी 1-1.5-2 फुट के ऊपर इनका मतलब जो फ्लोर है कोठली का या जो शेड का जो फ्लोर है वो वहां पे स्टार्ट होता है। और फिर आप देखेंगे तो कैसा है, नीचे जो लेंडी या फिर जो बकरियों का पेशाब वगैरह जो गिरता है वो गैस भी उठती है, नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन ऐसा इनका ऑलरेडी 1-1.5-2 फुट के ऊपर है, फिर थोड़ी बहुत हवा आजू बाजू से खेलने वाली है, मतलब उसको आगे पीछे ढकेलने वाली है, तो ठीक है, उतना मैनेज हो जाता है। पर फिर भी इसकी अगर और थोड़ी हाइट होती तो ये एकदम सक्सेसफुल शेड थी। तो फिर अभी जैसे कि हमने 2 शेड देखी, एक जो ये मेरी है वो, और जो मैंने आपको दूसरी अपने पहाड़ी में की एक शेड दिखाया, मतलब अपने एरिया में की। फिर आप सोचोगे कि अरे भाई ये तो जमीन के ऊपर शेड थी, नुमन की तो फिर भी प्रॉब्लम था। अभी ये शेड जो हमने देखी वो तो थोड़ी जमीन से उठकर है, तो भी प्रॉब्लम है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो फिलहाल तो मुझे सोल्यूशन एक ऐसा दिखा है, मतलब ये सोल्यूशन मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि हाँ फिलहाल के लिए तो आप ये यूज कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि अपनी बकरियों की जो कोठली होगी, मतलब जो शेड होगी, उसकी हाइट कम से कम 6-7 फीट, 5-6 फीट ऐसी, मतलब 5 से 7 के रेंज में आप रखिए। भले ही आपको एक रैम्प बनाना पड़े शेड के ऊपर जाने के लिए या फिर बकरियों के पास जाने के लिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम, पर वो उतनी हाइट पे कर लीजिए। ताकि होगा क्या, जब उनकी बकरियों की लेंडियां वगैरह गिरेंगी, पेशाब वगैरह गिरेगा, आप साफ करने चाहोगे, तो अगर वो बकरी शेड जो है 6 या 7 फीट की हाइट पे है, मैं 5.5 फुट के अंदर हूँ, तो मेरे से हाइट से थोड़ा इतनी ऊपर आ जाएगी। तो क्या मैं खुद मेरे हाइट का इंसान जा सकता है और जमा कर सकता है, बाहर लाकर फेंक सकता है उसको। तो ये ऐसा काम भी हो जाएगा। फिर हवा अच्छी खासी खेलती रहेगी। और जब हाइट पे, इतने हाइट के ऊपर अगर शेड है आपकी 6-7 फुट के ऊपर हाइट के ऊपर है, तो आपको उसको साइड से पैक करने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसी खिड़कियां बनाने की जरूरत नहीं। ये जो खिड़कियों पे जाली लगी हुई है, ये ऐसी जाली लगी हुई है, या आप जाली चारों तरफ से घुमा सकते हैं। मतलब उससे होगा क्या, आपकी बकरियों को ऊपर भी और बकरियों के नीचे भी एक अच्छी हवा और धूप की किरणें अच्छे से आती जाती रहेंगी, मतलब उनको हवा भी मिलेगी और गर्मी भी रहेगी। फिर ठंडी या बारिश में आप उस शेड के बाहर से प्लास्टिक छोड़ सकते हैं
या फिर ठंडी में आप कोई गर्म कपड़ा छोड़ सकते हो, हरा कपड़ा वगैरह आप छोड़ सकते हो, उसके लिए हो सकता है। लेकिन आपकी शेड खुली रहेगी, आप बाहर से भी देख सकते हैं कि आपके जानवर क्या कर रहे हैं। तो ये जो शेड का मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि आपकी शेड 6 या 7 फीट के हाइट पर होनी चाहिए, चारों तरफ से खुली रखो, जाली का यूज करो ताकि हवा आती जाती रहे, धूप आती जाती रहे। तो ये शेड का एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि अभी आपके सामने दिख रहा है कि शेड की हाइट अच्छी खासी है, आदमी नीचे जा सकता है, ऊपर से खुली है शेड। तो ये शेड कहीं और नहीं, मैंने एक्चुअली नीलेश सावंत सर के नाग बोरकोट फार्म में ही देखा था, जो हाल ही में मेरी वीडियो आई है जब उन्होंने ट्रेनिंग अनाउंसमेंट किया था तभी। और फिर मैंने उनके पास से शेड के बारे में पूछ भी लिया था कि एक साइड उनकी जुनी से पुरानी शेड थी और दूसरी साइड उनकी नई शेड थी, तो उन्होंने ऐसा चेंज क्यों किया? जब 4-5 साल तक वो उस शेड में रहे तो उन्होंने नई शेड क्यों बनाई? ऐसा क्या एडवांस उन्हें टेक्नोलॉजी मालूम पड़ी? तो उसका उन्होंने जवाब दिया मराठी में, तो उसके लिए खास मैं भी आपके लिए हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। तो उसका रीजन सिर्फ एक ही था, जो बकरियों के लेंडी और पेशाब में से जो गैसेस उठती है, नाइट्रोजन फॉस्फेट कहो, अमोनिया कहो, जो कुछ भी कहो, तो वो अपने बकरियों के या बकरों के या उनके बच्चों के हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है और वो हवा के साथ आगे निकल जाए, इसके लिए उन्होंने शेड की हाइट उठा दी ताकि हवा नीचे से आ जाए और उस गैस को ढकल कर बाहर ले जाए, ताकि वो उनके बच्चों तक या फिर उनके बकरियों के बच्चों तक या उनके बकरियों तक ना पहुंचे। तो फिर अभी आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि शेड वगैरह कैसी होनी चाहिए, तो ये भी मैंने एक्चुअली किसी और के पास से सीखा, जैसे कि सावंत सर के पास से मैंने सीखा, तो मैंने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल थी, इसके लिए मैंने शेयर कर दी। तो ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नीलेश सावंत सर ने जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अनाउंस किया है उसे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रॉयल गोट फार्म चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और उससे भी ज्यादा पसंद आई तो वीडियो शेयर करें, ताकि आपके कोई दोस्त वगैरह पहचान गए जो कि गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन इजीली पहुंच जाए। अब एंड करते हैं आज की वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।